ओके, सो इस पे जो है ना हम आज की क्लास में यही देख रहे हैं कि जो डेटाबेस है तो डेटाबेस में जो है ना फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं और क्या हम्म उनका यूज होता है। ठीक है, तो इस पे फंक्शन जो डिराइव्ड है ना फंक्शन है, तो फंक्शन जो है ना हम जो है हमेशा किसी ना किसी लैंग्वेज पे यूज करते हैं, राइट। हम्म बट इस पे क्या हो रहा है कि तुम अगर देखोगे ना कि एसक्यूएल क्या होता है, तो एसक्यूएल स्टैंड ऑन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। हम्म सो दैट्स व्हाई दिस फंक्शन विल कम फ्रॉम द लैंग्वेज। हम्म मतलब ये जो फंक्शन है हमारे लैंग्वेज से ही डिराइव होते हैं। ठीक है, तो हम्म अगर हम देखेंगे कि डेटाबेस में फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ टू पर मैंने, टाइप्स। हाँ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे जो फंक्शन है वो टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन और यूजर यूजर डिफाइंड डिफाइन। फंक्शन। ठीक है, सिस्टम हम्म डिफाइंड फंक्शन को हम बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं। हम्म ठीक है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हमें डेटाबेस इंस्टॉल करते ही डेटाबेस मिल की जाते साइट हैं। से, हाँ डेटाबेस की साइट से यूज करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, हम्म, तो अगेन हमारे जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है वो अलग अलग टाइप्स के हैं, और ये कह कैटेगराइज्ड सकते, है। हाँ ये कह सकते हो कि ये कैटेगराइज किए गए हैं 5 टाइप्स पे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टाइप का सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है वो है स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, सो हम्म, स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग फंक्शन विल वर्क ऑन स्ट्रिंग टाइप, कैरेक्टर्स। हाँ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, टाइप। हाँ स्ट्रिंग टाइप, राइट। हम्म, तो हम उन्हीं पे कुछ यदि एग्जीक्यूशन करना है या कुछ उनका मतलब यूजेस है, ठीक है, तो हम जो है ना स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे। तो जो हम्म, हमारे स्ट्रिंग फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रिंग फंक्शन है। तो हम हम्म, इनको जो ना वन बाय वन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे, हम्म, प्रैक्टिकली तो हम्म, ज्यादा समझ में आएंगे। हाँ अभी हाँ हाँ। इस वीडियो का इंटेंशन ये है कि हमारे जो थ्योरेटिकल। फंक्शन, हाँ जो हमारे फंक्शन है वो कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग फंक्शन हमारे अगेन कैटेगराइज्ड है। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है लेन। ओके, सो लेन फंक्शन ऑलवेज यूज टू लेंथ। हाँ फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा स्ट्रिंग फंक्शन है वो है सब स्ट्रिंग। ओके, सो हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो इनका यूज भी देखेंगे, यूज की कैसे इनको यूज करना है। ठीक है, फिर हमारा आता है थर्ड रिप्लेस। ओके, एंड फोर्थ string function is concatenate. Okay, so concat function is used to con concat two word always. Okay, मतलब कि हमें दो से अधिक यदि स्ट्रिंग को मतलब जो ना क्या हुआ, जोड़ना हुआ, मर्ज मर्ज करना हो। हाँ जोड़ना या कॉन्केटिनेट। मर्ज करना, राइट राइट, तो हमें जो ना कॉनकैट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारा जो लास्ट है वो आता है ट्रिम। ट्रिम का मतलब छटनी। राइट, सो बिल्कुल जो जैसे हम लेते हैं ना, कोई वैल्यू लेते हैं ना किसी वेरिएबल पे, तो हमारा जो है ना कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू के साथ में व्हाइट स्पेस भी चला जाता है। ठीक है, तब हम जो है ना ट्रिम का यूज करते हैं। तो वो जो है ना बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू मेमोरी को देता है स्टोर करने के लिए, और जो भी हमारे व्हाइट स्पेसेस होते हैं वो रिमूव कर देता है। ठीक है, तो हम इसका भी यूज देखेंगे अपने आने वाले वीडियोस पे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है वो है हमारे डेट एंड टाइम। ठीक है, तो डेट एंड टाइम में अलग अलग हमारे डेटा टाइप्स हैं इस पे। ठीक है, जैसे कि है डेट टाइम है, फिर हमारा दूसरा आता है डेट टाइम 2, और फिर आता है हमारा स्मॉल डेट टाइम। ओके, और हमारा थर्ड सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शन। ओके, तो एग्रीगेट फंक्शन हमेशा जो है ना
ग्रुप ऑफ रोज पे काम करते हैं और हमें जो है ना सिंगल रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है डेफिनेशन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम डेटाबेस पे काम कर रहे होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का यूसेज। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन का यूजेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट एग्रीगेट फंक्शन है वो है काउंट, राइट। तो यदि हमारे टेबल पे रोज वाइज डेटा स्टोर होता है, राइट, और यदि हमें काउंट करना है कि कितनी रोज है, तो हमें काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, यदि हमारे पास में मतलब कि बहुत सारे रोज पे डेटा है और हमें जो है ना सर्च करना है कि सबसे हाईएस्ट सैलरी, तो हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये पूरी रोज पे जाएगा और हाईएस्ट सैलरी को हमें देगा। तो एग्रीगेट, हाँ, एग्रीगेट हमेशा जो है ना सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है एज अ रिजल्टेंट। इसी प्रकार से मिन मतलब कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम सैलरी फाइंड करेगा। और यदि हमें पूरी एम्प्लॉय की सैलरी सम करनी है तो हमें सम फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और यदि हमें एवरेज निकलना है तो फिर एवरेज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो ये जितने भी हमारे ये एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है, और इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूसेस हैं। तो हम प्रैक्टिकल पे इनको देखेंगे। ठीक है, फिर हमारे आते हैं मैथमेटिकल फंक्शन। तो मैथमेटिकल फंक्शन, ये हमें नाम से ही समझ में आता है ना कि ये जो मैथ से रिलेटेड, यदि हम कोई फंक्शन या तो कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं इस SQL सर्वर पे, ठीक है, तो हमें जो है ना मैथमेटिकल फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो ना फर्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन है ABS। ABS मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। कभी कभी क्या हो कि मतलब कि दशमलव में होती है, पॉइंट्स पे होती है ना वैल्यू, तो हमें जो ना एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करनी होती है। ठीक है, तो ये ABS यूज होता है। पावर, तो पावर सिमिलरली वही है कि 2 का पावर 3 कितना हुआ, 8। हाँ, तो वही है। ठीक है, पाई हमारा वही पाई है। ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल, राइट, वही घातांक हिंदी में एक्सपोनेंशियल। फिर लॉग, लॉग देखते थे ना हम, लॉग कोरियल वाला। हाँ, ज्योमेट्री पे, तो वही है लॉग, ये लॉग वही है। ठीक है, फिर अभी हमारा आता है लास्ट सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, हमारे विंडोज फंक्शन। ये आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं SQL सर्वर पे। जब हम डेटाबेस पे ना कोई मतलब बहुत बड़ा एनालिटिकल थिंग्स कर रहे हैं, मतलब कुछ जैसे बिग डेटा होता है ना, बिग डेटा आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है मार्केट में बिग डेटा का। और हम डेटा इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, एनालिटिक कर रहे होते हैं, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, उन पे ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं जितने भी हमारे विंडो फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा विंडो फंक्शन आता है रैंक। ओके, और फिर आता है डेंस रैंक, रो नंबर और एंटाइल। ठीक है, तो अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, फिर हम जब इनका प्रैक्टिकल करेंगे तब हम देखेंगे वन बाय वन। तो रैंक फंक्शन जो होता है ना, तो ये यूज किया जाता है कि जब हमें जो है ना एक ग्रुप बाई वैल्यूज हो और हमको उस पर रैंक देना हो, तब हम रैंक देते हैं। ओके, और सिमिलरली डेंस रैंक भी काम करता है, बट देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस कि ये सिमिलर वैल्यू को 1 1 देता है और अपनी थर्ड वैल्यू को जो ना 1 से स्किप कर देता है। मतलब कि जो ना थर्ड वाली जो वैल्यू होगा उसको जो 3 देगा ये। ठीक है, और डेंस रैंक में क्या होता है कि ये जो ना नेक्स्ट वैल्यू को स्किप नहीं करता है, मतलब कि 1 1, तो जो थर्ड वाला रिकॉर्ड आएगा ना 2 देगा। मतलब कि यदि हमारे पास में 500 सैलरी है ना, 500, फिर आ गया 500, तो ये सिमिलर रिकॉर्ड हो गया ना, तो यहाँ पर ये 1 1 देगा रैंक, बट थर्ड वाले को ये 2 देगा। यहाँ पर क्या है कि ये थर्ड वाले को ना 3 देगा, 2 को स्किप कर देता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इस पे। बट ये बहुत आगे के है यार, ये इस पे मुझे नहीं लगता कि अभी जब हम बिगिनिंग कर रहे हैं डेटाबेस का, तो ये हमें सब पढ़ने की जरूरत है। ठीक है,
तो इस पे तुम स्ट्रेस मत लेना एकदम, ठीक है। प्रैक्टिकल में समझ में आई। नहीं, ये प्रैक्टिकल भी हम तब करेंगे जब हमारा पूरा कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत एडवांस, मतलब ये कह दो कि एडवांस डेटाबेस है ये, ठीक है। सिमिलरली रो नंबर है, ये भी मतलब कि एक ग्रुप डेटा को, पार्टीशन डेटा को रैंक देने के लिए यूज होता है, ठीक है। और फिर एंटाइल, तो एंटाइल का यूज हम देखेंगे, अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, पर जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो सभी को देखेंगे इनको, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, ओके। और सिमिलरली हम अभी देखते हैं, सिर्फ इनका डिफिनेशन देखना है हमको, ठीक है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम पढ़ रहे हैं ना SQL सर्वर फ्रॉम स्टार्टिंग, तो हमें सब चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम पर क्या होता है कि ये जो ना चीजें इंटरव्यू पे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो यूजर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन इज कैटेगराइज इनटू टू टाइप, one is scalar function and the second is table valued function, okay। तो इनका अगर हम डेफिनेशन वाइज समझें तो स्केलर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो, मतलब कि आप जो भी पैरामीटर यूज कर रहे हैं, मतलब कि 2 3 1 कोई भी पैरामीटर आप पास करते हैं, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू पैरामीटर जो है ना सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ओके। तो ये हो गया हमारा स्केलर फंक्शन। और ये जो है ना हमारा टेबल वैल्यूड फंक्शन होता है, तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ओके। हाँ, तो ये इनकी जो है ना डिफरेंसेस हो गए, ओके। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन। सौरभ? नो कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन, ओके। ओके, सो ये हमारे पूरे फंक्शन हो गए, ठीक है, जो हमारे डेटाबेस पे यूज होते हैं। तो हम जो है ना आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल है इनका, जो बिगनर लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस पे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। Till then, keep learning, keep exploring.